नमस्कार दोस्तों। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? ठीक, ऑप्शन ए 1887 का मद्रास अधिवेशन, ऑप्शन बी 1883 का इलाहाबाद अधिवेशन, ऑप्शन सी 1907 का सूरत अधिवेशन, ऑप्शन डी 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, आप सही उत्तर चूज करिए। वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? ठीक है, आप ये वीडियो जब भी देखें सही उत्तर कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ओके, ठीक, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1896। ठीक, अगला क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन बी रहीमतुल्लाह एम सयानी, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी पंडित बिशन नारायण धर। ओके, चलिए सही ऑप्शन चूज करिए और कमेंट करिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं, सही उत्तर है ऑप्शन बी रहीमतुल्लाह एम सयानी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1896 में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह एम सयानी ने की थी। ओके, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। चलिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आचार्य जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन सी पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। ओके, 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर क्या है, फिर देखते हैं 10 सेकंड बाद सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जयपुर में 1948 में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने किया था। ठीक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। ओके, आप क्वेश्चन दोबारा ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है,
कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? ऑप्शन ए 65, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 75। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए और बताइए कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे। ठीक है, 10 सेकंड बाद देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी 72। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्य शामिल हुए, जिनमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ तैलंग, दिनसा एडलजी वाचा, बी राघवचारी, एस सुब्रमण्यम इत्यादि थे। ठीक, आप एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ सकते हैं। ठीक, सही उत्तर है ऑप्शन सी 72 सदस्य। ठीक, अगला क्वेश्चन, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए विजयलाया चोल, ऑप्शन बी आदित्य प्रथम, ऑप्शन सी परांतका चोल प्रथम, ऑप्शन डी गंधरादित्य चोल। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए और बताइए चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर है ऑप्शन ए विजयलाया चोल। चोल साम्राज्य का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ और दक्षिण प्रायद्वीप का अधिकांश भाग इसके अधिकार में था। चोल शासकों ने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और मालदीव द्वीपों पर भी इनका अधिकार था। इस साम्राज्य की स्थापना विजयलाया ने की थी। ठीक है, ऑप्शन ए विजयलाया चोल। ठीक, अगला क्वेश्चन, बादामी के चालुक्य राजवंश के संस्थापक कौन थे? बादामी के चालुक्य राजवंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए कीर्तिवर्मन प्रथम, ऑप्शन बी पुलकेशिन, ऑप्शन सी मंगलेशा, ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, 10 सेकंड लीजिए, बताइए कौन थे, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी पुलकेशिन। ठीक, चालुक्य प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध क्षत्रिय राजवंश है। इनकी राजधानी बादामी या वातापी थी। इस राजवंश की स्थापना पुलकेशिन ने की थी। ठीक है, चालुक्य वंश। ओके, ऑप्शन बी पुलकेशिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चेर राजवंश का अंतिम शासक था? चेर राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए रवि राम वर्मा, ऑप्शन बी भास्कर रवि वर्मा तृतीय, ऑप्शन सी बीरा केरल, ऑप्शन डी राम वर्मा कुलशेखर। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए और बताइए सही उत्तर क्या है। ठीक है, 10 सेकंड बाद देखते हैं सही उत्तर क्या है।
चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी, राम वर्मा कुलशेखर। ओके। चेर प्राचीन भारत का एक राजवंश था। इसको यदा कदा केरल पुत्र नाम से भी जाना जाता है, याद रखिए केरल पुत्र। ठीक है। इस राजवंश का अंतिम शासक राजा राम वर्मा कुलशेखर था। उसने 1090 से 1102 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक, आप एक्सप्लेनेशन फिर से पढ़ सकते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, राम वर्मा कुलशेखर। ठीक है, चेर वंश का अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन चेर राजवंश के संदर्भ में सही है। ठीक है। ऑप्शन ए, चेरों का राजकीय चिन्ह धनुष था। बी, ऑप्शन बी, चेर शासकों के समय मुजरिस को प्रमुख बंदरगाह बनाया गया था। ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन डी, नाइदर 1 नॉट 2 दोनों सही नहीं है। ठीक है। चलिए 10 सेकेंड लीजिए और बताइए सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2 दोनों। ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लिखित चेरपाद संभवतः चेरों के विषय में प्रथम जानकारी है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण। अशोक के शिलालेखों में केरल पुत्र के नाम से चर्चित चेर राज्य को कुडावर, बिल्वर, कुट्टवर, उरैयार, मलैयर एवं बनारवर आदि नामों से भी जाना जाता है। चेरों का राजकीय चिन्ह धनुष था। चेर शासकों के समय मुजरिस को प्रमुख बंदरगाह बनाया गया था। एक्सप्लेनेशन आप जरूर पढ़िए। ओके। सही उत्तर है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2 दोनों, 1 और 2। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, यहाँ 1 एंड 2 नहीं, ए और एंड बी होगा। ठीक है, आप माफ कीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सातवाहन राजवंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए, सिमुका या सिमुक। ऑप्शन बी, कान्हा। ऑप्शन सी, सतकर्णी। ऑप्शन डी, शिव स्वाति। बताइए सातवाहन राजवंश के संस्थापक कौन है। 10 सेकंड लीजिए फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिमुक। सातवाहन राजवंश भारत का प्राचीन राजवंश था जिसने केंद्रीय दक्षिण भारत का शासन किया था। भारतीय इतिहास में यह राजवंश आंध्रवंश के नाम से भी विख्यात है। ठीक है। सिमुक ने इसे राजवंश की स्थापना की इस राजवंश की स्थापना की। इस वंश के राजाओं ने विदेशी आक्रमणकारियों से जमकर संघर्ष किया था। ओके। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन फिर से पढ़ लीजिए। ऑप्शन ए, सिमुक या सिमुका सातवाहन डायनेस्टी की स्थापना की। ठीक। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सतकर्णी के संदर्भ में सही है। ऑप्शन ए, इसके जारी किए गए सिक्कों पर स्वसुर अंगीय कुलीन महारथी तृणकैरों का नाम अंकित है। ओके, आप पढ़ लीजिए। ऑप्शन बी, यह सातवाहन शासकों में पहला शासक था जिसने इस वंश के शासकों में प्रिय और प्रचलित सातकर्णी शब्द से अपना नामकरण किया। ऑप्शन सी, दक्षिणी पथ के भगवान के रूप में संदर्भित। ठीक है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। ओके, चलिए 10 सेकंड लीजिए, बताइए सही उत्तर का क्या है सतकर्णी के संदर्भ में। ठीक है, फिर देखते हैं 10 सेकंड बाद सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, सतकर्णी के सिक्कों पर उनके ससुर अंगीय कलीन महारथी त्रयकैरों का नाम भी अंकित है। ठीक है, शिलालेखों में उसे दक्षिण पथ और अप्रतिह चक्र विशेषणों से विभूषित किया गया है। सातवाहन शासकों में वह पहला था जिसने इस वंश के शासकों में प्रिय और प्रचलित सातकर्णी शब्द से अपना नामकरण किया और तथा इसका नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर भी अंकित है। आप एक्सप्लेनेशन फिर से पढ़िए। ओके, सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। ठीक, चलिए पूरे हुए इस वीडियो के 10 क्वेश्चन। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।